नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जेपी पावर, यस जयप्रकाश वेंचर्स लिमिटेड। जेपी ग्रुप से बिलोंग करती है जेपी पावर ग्रुप। ठीक है, काफ़ी बड़ा ग्रुप माना जाता है भारत का ये, एंड पुराना ग्रुप है। ठीक है, तो अभी देखिए ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है। नॉर्मली मतलब पेनी स्टॉक रिलेटेड ऐसे कोई वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैंने इन्वेस्टमेंट या फिर आप ट्रेडिंग या फिर आप कह सकते हैं स्टॉक मार्केट का जानकारी या फिर इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया है, तो आई ओनली प्रिफर कि मतलब पैसे से पैसे बनाए जाएं। यस, पेनी स्टॉक में भी पैसे बनते हैं और बनाए जा रहे हैं, पहले भी बने हैं, बट काफ़ी रिस्की होता है। अगर आप छोटे मोटी अपनी आमदनी से या फिर अपनी सैलरी से अगर पैसों का जुगाड़ कर कर अगर मार्केट में आएंगे एंड आते ही अगर आप पेनी स्टॉक से आपकी जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो डेफ़िनेटली काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा आगे। और पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे उसकी गारंटी कोई ले नहीं सकता है। बट यहाँ पर देखिए, काफ़ी ऐसे मेरे दोस्त हैं या फिर काफ़ी ऐसे मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली येस्टरडे या डे बिफोर येस्टरडे मुझसे पूछा है कि सर जेपी पावर रिलेटेड कोई जानकारी आई है, तो क्या मैं उसमें 4 से 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ फॉर क्विक प्रॉफिट। तो मैंने कहा देखिए, जेपी पावर या फिर कुछ ऐसे पेनी स्टॉक्स है जहाँ पर कहना काफ़ी मुश्किल है, राइट। सभी को पता है। अगर आप चाह रहे हैं, आपके पास रिस्क लेना, आप रिस्क ले सकते हैं पैसों के साथ, तो आप लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। बट बिफोर दैट किसी के भी कॉल आने पर, किसी की भी राय पर, टिप्स पर आप कभी भी मतलब इमीडिएटली एक्शनेबल मत हो जाइए, एक्शन मत लीजिए। आप चेक कीजिए कि स्टॉक की परिस्थिति क्या है, कंपनी फंडामेंटल है, साउंड है, पेनी स्टॉक में किस कैटेगरी में कंपनी है, किस सेगमेंट में बिज़नेस करती है, किस ग्रुप को बिलोंग करती है, आने वाले समय में बिज़नेस कितना भाग सकता है। काफ़ी कुछ मतलब बेसिक जानकारी जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर या नॉर्मल पर्सन देख सकता है स्टॉक मार्केट में भी आजकल, राइट, क्योंकि सारी जानकारी उपलब्ध है। तो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग मैंने कहा कि ठीक है, मैं चेक करूँगा। बट आई प्योरली सजेस्ट कि मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा पैसा पड़ा है, अगर वो लॉस भी हो जाए 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जितने भी है, अगर वो डूब भी जाए, कोई आप पर इफ़ेक्ट नहीं होगा तो लगाइए। अगर आपकी हार्डकोर सैलरी से आपने बचा है या फिर कुछ पैसे बचा बचा कर आपने मार्केट से कमाए, तो सारे पैसे ऐसे स्टॉक में लगाना मतलब गलत है। यस, मैं कहूँगा गलत है। तो चलिए जानते हैं जेपी पावर के बारे में। एक जेपी ग्रुप से बिलोंग करती है, अच्छा खासा ग्रुप है इनका। बट स्टॉक की हालत क्या है देखेंगे, तो देखिए टोटल जानकारी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। तो अभी देखिए हम आ गए हमारे नॉर्मल स्क्रीन पर, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले कंपनी के बारे में हम जानेंगे, काफ़ी आवश्यक है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड इज़ इंगेज इन द जनरेशन ऑफ पावर, हाइड्रो एंड थर्मल, सीमेंट ग्राइंडिंग, कैप्टिव कोल माइनिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो देखिए ये सारे अगर आप बिजनेसेस में जेपी पावर है, एंड हाइड्रो पावर एंड जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडिया में, या पावर जनरेशन या ट्रांसमिशन का जो वर्क होता है, उस तरीके के बिज़नेस में जेपी पावर बिज़नेस करती है, राइट। तो यहाँ पर जानना ये है कि मतलब देखिए बिज़नेस का तो हमें पता चल गया है, अभी फंडामेंटली इनके आंकड़े किस तरीके साउंड कर रहे हैं, क्या हमें ख़रीदना है या अगर हमने लेके बैठा है तो बैठना है, रिस्क लेना है या नहीं है, वो हमें जानना है। तो बिज़नेस ठीक है, बिज़नेस तो मैंने बता दिया, हाइड्रो पावर या पावर रिलेटेड पावर जनरेट करना है। बड़े बड़े इनके माइनिंग हाउस है झारखंड में, एमपी में, एंड पावर जनरेट करते हैं ये वाटर से। बड़े बड़े पावर हाउसेस है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ये बनाती है प्राइवेट सेक्टर में, इवन फॉर गवर्नमेंट। तो ठीक है, ये तो बिज़नेस है। तो फंडामेंटली कितनी अच्छी है कंपनी वो हम देखेंगे। देखिए ये पेनी स्टॉक है, स्मॉल कैप है, 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट जो प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट 4 रुपये ट्रेंड कर रहा है, और इसका हाई देखेंगे तो 7 रुपया के करीब करीब है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए पेनी स्टॉक है, मात्र 3,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, ये ध्यान से देखिए, राइट। उसके बाद देखिए डेप्ट हमें देखना है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए क्वार्टर का 109 करोड़ है, डेप्ट आप देखेंगे तो 0.50 है, ठीक है। तो डेप्ट यहाँ पर देखिए
अगर अमाउंट में देखेंगे तो 5,171 करोड़ का है। ये एक मुझे दिख रहा है कंसर्न, उधारी है कंपनी पर। हालांकि बड़ा ग्रुप है, जो ग्रुप बैक्ड है जेपी ग्रुप, तो कोई दिक्कत नहीं है एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, हॉनेस्टली बोल रहा हूँ। बट येस, डेप्ट है, वो जानना आवश्यक है। अब सेकेंड सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे लगती है, इनकी जो प्रमोटर होल्डिंग है, ये रहा, मात्र 26% की प्रमोटर होल्डिंग है। इतना बड़ा ग्रुप है, पुराना ग्रुप है, तो इन्हें नहीं लगता है कि जो प्रमोटर होल्डिंग है हमारी बनाए रखना है। क्योंकि अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, अगर प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है तो प्रॉफिट जो मलाई है प्रमोटर्स को तो मिलेंगी। जितना प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, जितना भी प्रॉफिट हो उन्हें भी कम ही मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा कंसर्न है प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग कम है, उधारी है, और तीसरी बड़ी कारण क्या, देखिए 26% की प्रमोटर होल्डिंग है, उसमें से भी आपने 87% गिरवी रखा है, यानी ऑलमोस्ट 90% की आपकी जो प्रमोटर होल्डिंग कंपनी में है वो गिरवी है। एक तो आपके पास आउट ऑफ 126 ही परसेंट होल्डिंग बचती है, उसमें से भी 87% आपने गिरवी रखा है। तो ये तीन ऐसे आंकड़े जहाँ पर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ मतलब 100 या मतलब एक 6 से 7 हज़ार से ज़्यादा हमें इन्वेस्ट नहीं करना है अगर आपने किया है। देखिए मैंने भी किया है, मतलब बहुत कम मैंने इन्वेस्ट किया है इसमें, तो 5 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 50 लाख। अगर आप एक रिस्क टेकिंग ट्रेडर है, पैसे अगर जाएंगे जैसे दाव खेलते हैं, तो उस लिहाज से कुछ कहना ओके कह सकते हैं। बट अगर इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव और छोटे इन्वेस्टर्स है या रिटेल इन्वेस्टर है, पैसे जमा कर मार्केट में आए, तो नो, नहीं करना है हमें, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टिव देखिए आपके सामने, डेप्ट है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, एंड प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 87% प्लेज है, गिरवी है, राइट। उसके बाद देखिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कंपनी के बारे में। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.3 टाइम्स बुक वैल्यू, तो ये कोई मायने नहीं है। कंपनी हैज़ ए डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो देखिए एक अच्छी बात है, CAGR अगर किसी कंपनी का 20 या 25% होता है 3 ईयर्स टू 5 ईयर्स, तो अच्छा माना जाता है, दिस इज़ गुड। बट देखिए डाउन साइड हमें आना है, यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी फेरिस्ट या फिर लिस्ट है कॉन्स में, जो नेगेटिव पॉइंट्स हमें दर्शाते हैं। कंपनी हैज़ ए लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, मानिए भाई सेल्स भी इनका कम है, माइनस में चल रहा है। द कंपनी हैज़ ए डिलीवर ए पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.30% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो देखिए सेल्स ही नहीं है, माइनस में चल रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग इज़ लो 26%, ऊपर हमने बात किया है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -11.39% फॉर 3 ईयर्स, कोई अच्छा खासा रिटर्न्स भी नहीं मिला है। प्रमोटर्स हैव प्लेज 87%, ऊपर हमने बात किया है। अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 316 करोड़, तो यहाँ पर भी मतलब लोचा ही है। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स ऑलमोस्ट 4%। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है जो दर्शाते हैं कि हमें कंपनी से दूर रहना है, एटलीस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्टिव। अब बाकी ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्टिव, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो आप देखिए कितना आप पैसों से जोखिम ले सकते हैं, वो आप पर है, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए ये है आपके सामने कि इस तरीके के, जिस तरीके के बिज़नेस में जेपी पावर स्टैंड करता है, कि कोई ऐसे कंपनी है जो इनको टक्कर दे सकती है, या फिर ऑलरेडी काफ़ी ऐसे कंपनी से जो मार्केट में बिज़नेस कर रही है, वो हम देखेंगे। तो देखिए आपके सामने मैंने रखा है अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड, NTPC, टाटा पावर, JSW एनर्जी, अदानी पावर। उसके बाद आता है जेपी पावर। तो क्यों आप देखिए इतने बड़े जो महारथी ऊपर है, तो ये सारे स्टॉक छोड़कर क्यों आप जेपी पावर में जाना चाहते हैं, पेनी स्टॉक कहकर या फिर प्रॉफिट। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इनका मार्केट क्या। इतने बड़े धुरंधर है, अदानी ग्रीन है, अदानी ट्रांसमिशन है, टाटा पावर है, JSW है, अदानी पावर है, और उसमें जेपी पावर का मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 3,000 करोड़। तो आप ही मुझे बताइए, जब इतने बड़े लीडर मार्केट में अवेलेबल है, तो वहाँ से अगर कुछ बचेगा तो यहाँ पर जेपी पावर में बिज़नेस कुछ मिलेगा, एंड जब ये कंपनी कुछ रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगी। तो ये एक लक्ष्य मेरा आपको बताने का। तो देखिए उसके बाद देखिए ये रहा कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखूँगा। 10 ईयर्स में देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है 16%, 5 ईयर्स में कोई सेल्स नहीं है, माइनस में आ गया, 3 ईयर्स में भी कुछ सेल्स नहीं है, राइट। उसके बाद देखिए स्टॉक CAGR, तो देखिए पिछले 10 साल में कुछ
कुछ नहीं हुआ है, बट 3 इयर्स में CAGR अच्छा है, क्योंकि अभी जिस तरीके के बिज़नेस में उन्हें अच्छा खासा सपोर्ट भी मतलब अदर जो गवर्नमेंट एंटिटी से मिल रहा है, बट इक्विटी रिटर्न्स नो नथिंग, कुछ नहीं है। तो देखिए, वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि इस तरीके के मतलब पेनी स्टॉक है जो चले या फिर सबको ले डूबे, इस तरीके की मतलब बात यहाँ पर होती है। बट स्टिल देखिए, काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स हैं जिसे मैं जानता हूँ जो कहते हैं कि सर मैंने इतने लगाए, इतने कमा लिया है। तो ये प्योरली ट्रेडिंग स्टॉक है, एंड अगर जोखिम ले सकते हैं तो मैदान में एज ए ट्रेडर बनकर उतर कर आपको करना होगा, बट एज ए इन्वेस्टर, एज ए छोटे इन्वेस्टर दूर ही रहना बेस्ट है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।